सो बस एक तरफ मार्केट की गिरावट और दूसरी तरफ इस वीकेंड की अपडेट जो कि कंपनी के ऊपर फाइन लगाया गया। ऑल दो ये मैटर पुराना था, इसको हम लोगों ने इस वीकेंड पर बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये मिसलीड किया गया कंपनी का फाइनेंशियल। ऑलराइट, ये चीज हम लोगों ने इस वीकेंड में डिस्कस करे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड किया कंपनी ने। पुराने मैटर्स कंपनी के थे जिसको वापस से रीओपन किया गया। अनोनिमस जो है आपका पिटीशन डाली गई थी सेबी के ऊपर। सेबी पर पिटीशन डाली गई अनोनिमस और सुजलन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। उसके बाद में ये पेनल्टी लगा दी गई 29 करोड़ रुपीस की। कंपनी के कुछ फॉर्मर मेंबर्स और कुछ प्रेजेंट मेंबर्स के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई और आज के सेशन में स्टॉक के ऊपर इसका भी इंपैक्ट मिला और मार्केट के फॉल का भी इंपैक्ट मिला। इसके अलावा एक अपडेट कंपनी ने आज और दी है, अशोक रामचंद्रन को अपॉइंट किया गया है एज सुजलॉन एनर्जी इंडिया प्रेसिडेंट। सुजलॉन एनर्जी इंडिया का जो बिजनेस है सुजलॉन एनर्जी का, उसका प्रेसिडेंट आज इनको यहां पर अपॉइंट किया गया है। अब मार्केट की सिचुएशन इतनी जल्दी तो रिजॉल्व होने वाली नहीं है, मतलब हमको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो कि अप्रैल में इन खबरों की वजह से, यूएस ईरान खबरों की वजह से हमें भागता देखने को मिला था, अब यहां पर टेंशन ये आ चुकी है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट से, वहां पर डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। ये एक स्पेशल रीजन यहां पर बताया जा रहा है कि क्यों आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर अब फॉल देखने को मिल रहा है। डिसरप्शन इन कंपोनेंट्स फ्राइट टुवर्ड्स इंडिया, इसकी वजह से आपको यहां पर फॉल देखने को मिला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। लेकिन ये स्टेबिलिटी हमको क्या मिल सकती है वापस या नहीं मिलेगी? सो इसके लिए हमारे पास कुछ चीजें आ रही हैं इस वीक में। कल 2 तारीख है, 2 जून को इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर बात होती देखने को मिलेगी। लार्ज पार्ट्स ऑफ डील जो है वो फाइनलाइज हो चुके हैं। 2 जून यानी कल के दिन इन पर और चीज हमको देखने को मिल सकती है। अब बस यही एक पॉइंट है जो कि मार्केट्स को वापस फॉल और बड़ा फॉल करने से बचा सकता है, लेकिन ये कुछ ही टाइम के लिए स्टेबल कर पाएगा मार्केट को। अदरवाइज जो यूएस ईरान की टेंशन है वो इकोनॉमीज को डिसरप्ट कर रही है, रूपी को डेप्रिशिएट कर रही है, गोल्ड प्राइसेस अनसर्टेन है, मार्केट्स अनसर्टेन है। तो मेजर पॉइंट आपका यूएस ईरान ही है जो कि लॉन्ग टर्म में अभी चलने वाला है, ऐसी सिचुएशन ही नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म में यूएस ईरान ट्रेड के बीच में कुछ पॉजिटिव्स निकलते हैं तो यस मार्केट उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, जो कि कल देखते हैं क्या यहां पर होता है। बट बताया यही जा रहा है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स निकल करके आ रहे हैं और अच्छी डील्स यहां पर फाइनलाइज करी जा रही हैं। तो मार्केट हमें अच्छा रिकवर होता देखने को मिल सकता है, बट ज्यादा बड़े ब्रेकआउट्स के चांसेस यहां पर कम ही नजर आते हैं। 80.6 पर एमएफआई है, 66.1 पर आपका आरएसआई है। ये है टेक्निकल सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के। सो आज 2 खबरों का इंपैक्ट कंपनी के ऊपर पड़ा। एक तो सेबी के जो ऑर्डर शीट यहां पर आई थी 29 मई को, जिसने 15.95 करोड़ की पेनल्टी लगाई सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, कंपनी के फॉर्मर और प्रेजेंट मेंबर्स के ऊपर। दूसरा मार्केट का भी प्रेशर। और ये 2 चीजें अब यहां पर हो चुकी हैं। सब्सक्राइब जरूर करना, IMNA ISM 7 सर्टिफाइड। ये है आपके सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का चार्ट 1 आवर और डेली टाइम फ्रेम पर। हमारे पास पॉजिटिव यही है लॉन्ग टर्म के अंदर, स्पेशली हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर मेरी एंट्री सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड में 40s के आसपास है तो क्या मुझे इसमें होल्डिंग रखनी चाहिए, तो कब तक रखनी चाहिए, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है। जब तक इसका प्राइस 51 के ऊपर है जो कि 200 EMA है। ऑल्दो 200 EMA शिफ्ट होता हुआ 51.94 पर आ चुका है, तो यानी कि ये मेरा क्रूशियल बेस है। अब आज की कैंडल इंडिकेट करती है 7 EMA के नीचे क्लोजिंग, यानी कि 54.93 5493। ये मेरा एक रिजेक्शन पॉइंट ड्रॉ हुआ है आज के सेशन में। 7 EMA को ब्रेक डाउन करते हुए ये मेरा 54.93 का एक रिजेक्शन आज के ड्रॉ हुआ है। यानी भाई यहां पर बहुत आए चांसेस नजर आ रहे हैं कि 51.94 को स्टॉक ब्रेक डाउन कर दे। और अगर कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकडाउन यहां पर बनता है कमिंग सेशंस के अंदर 51.94 का, तो यानी कि भैया यहां पर और बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अभी चार्ट काफी ज्यादा बुलिश है अभी भी जब तक 200 EMA के ऊपर है, लेकिन इसके नीचे कोई भी गिरावट वापस से इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को बेरिश कर देती है। तो यस चीजें बिगड़ी है यहां पर काफी ज्यादा, थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकलता तो डेफिनेटली हम 200 EMA को तोड़ रहे हैं, यानी 51.94 को, जो कि एक बेरिश सिग्नल प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम यहां पर एक डायगोनल भी ड्रॉ करके चलेंगे इधर, तो भी आज डायगोनल को ब्रेक डाउन किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड ने, जो कि डायगोनल पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बेयरिश सिग्नल डेफिनेटली है।
और इस डायगोनल के अकॉर्डिंग भी आपको 54.93, इस डायगोनल के अकॉर्डिंग भी वो आपका रिजेक्शन ही बना हुआ है आज के सेशन में, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी एंड डेली टाइम फ्रेम पर भी, यानी कि स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 54.93 आपका एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, 51.94 ऑफ कोर्स आपका 200 EMA है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ सिचुएशन है इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की। अब देखो यार, इस तरह की चीजें मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स इंडिकेट कर जाती है कई बार। ठीक है, हम लोगों ने मार्केट में कई सारे क्रैशेस देखे हैं, लेकिन इस बार का जो मार्केट है ये ऐसा नहीं कि सडन क्रैश यहां पर आ रहा है। मार्केट ऊपर भी उठता है, मार्केट गिर भी जाता है, बहुत अनसर्टेन। आप ये नहीं कह सकते यहां से भैया क्रैश ही क्रैश है, ये नहीं कह सकते आप लोग। ठीक है, लेकिन मार्केट अनसर्टेन है ये कहना गलत नहीं होगा। क्रैश हो जाएगा मार्केट ये कहना बहुत गलत चीज है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पर क्या होता है ना कि लोग अगर कह रहे हैं कि भैया क्रैश हो जाएगा, जो अगर आप लोगों ने चीज सुनी है कहीं पे, तो भैया ये बहुत ज्यादा गलत बात है इस समय। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यूएस ईरान डील कर रहे हैं, यूएस ईरान डील नहीं कर रहे। अब बॉम्बिंग हो गई है, बॉम्बिंग रुक गई है, सीज फायर हो गया, सीज फायर खत्म हो गया है। ये इतनी सारी अनसर्टेनिटी के बीच में मार्केट उठ भी रहा है, मार्केट गिर भी रहा है, मार्केट भाग भी रहा है, मार्केट गिर भी रहा है। तो एटलीस्ट आई बिलीव कि यहाँ पर हमें एटलीस्ट एक पोजीशन का इंतजार कर लेना चाहिए अभी के टाइम पर। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो मुझको थोड़ा सा देखना चाहिए, स्पेशली अगर मेरे लोअर लेवल्स पर बाइंग है। अगर मेरे मार्जिनल मेरे प्रॉफिट्स है, थोड़े बहुत मेरे प्रॉफिट्स है, थोड़े बहुत नुकसान अगर मेरे, तो उनको ही बुक कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी बाइंग बहुत लोअर लेवल्स पर है तो मुझको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट करना चाहिए। ये एक सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, क्योंकि अभी कोई एक आप ये नहीं कह सकते कि एक डायरेक्शन मेरे पास आ चुकी है मार्केट की कि यहां से बड़ा फॉल आएगा ही आएगा। ऑल दो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट भी डिस्कस करूंगा, ताकि हमको एक्चुअल मार्केट का ट्रेंड अभी पता चल पाए। ऑल दो एक वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था सेंसेक्स और निफ्टी का, जाकर उसको जरूर देखना। दो ट्रेंड्स हम लोगों ने वहां डिस्कस किए थे कि इस ट्रेंड के नीचे गिरना दैट मींस कि मार्केट वहां पर बेरिश होगा। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को जाकर के चेकआउट करना कि वो ट्रेंड टूटा है या नहीं टूटा, क्योंकि अगर वो ट्रेंड टूटा है सेंसेक्स का दैट मींस कि मार्केट इस समय बेयरिश है, अलर्ट रहने की और कॉशियस रहने की जरूरत है। इस समय चार्ट्स को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चार्ट्स को बिना समझे सिर्फ और सिर्फ न्यूज के सेंटीमेंट्स के ऊपर अगर काम करोगे तो भैया वहां भी गड़बड़ है, क्योंकि कल कुछ और न्यूज आ जाए, पता चले भैया ऊपर की तरफ भागना शुरू कर गया। तो इस समय चार्ट्स को समझना न्यूज के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में। सो बस एक तरफ मार्केट की गिरावट और दूसरी तरफ इस वीकेंड की अपडेट जो कि कंपनी के ऊपर फाइन लगाया गया। ऑल दो ये मैटर पुराना था, इसको हम लोगों ने इस वीकेंड पर बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ये मिसलीड किया गया कंपनी का फाइनेंशियल। ऑलराइट, ये चीज हम लोगों ने इस वीकेंड में डिस्कस करे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड किया कंपनी ने, पुराने मैटर्स कंपनी के थे जिसको वापस से रीओपन किया गया। अनोनिमस जो है आपका पिटीशन डाली गई थी सेबी के ऊपर, सेबी पर पिटीशन डाली गई।